After NMIMS, Christ University has also launched its BBA plus MBA program, that is Integrated Program for Management. So today we'll talk about कि क्या इसका ओवरव्यू रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, फीस रिफंडेबल है या नहीं, तो उसकी क्या पॉलिसी है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, तो सारी की सारी बात आज हम इस प्रोग्राम यानी इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहना। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल because here you find each and every information about IPMAT. So let's talk about Christ University new program, that is integrated program for BBA and MBA. So let's talk about के प्रोग्राम क्या। अगर हम प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्राम में दो तीन चीजें बड़ी नोटिसेबल है जो आपको देखनी चाहिए और हर एक बच्चे को जाननी चाहिए। वो ये है कि जो ये प्रोग्राम है ये बेसिकली ग्लोबल बिजनेस एक्सपोजर देगा आपको, और ये 10 सेमेस्टर के अंदर इसको पूरा किया जाएगा। मतलब पूरा जो ओवरऑल इसमें सेमेस्टर वाइज है वो 10 सेमेस्टर, यानी अगर आप इसको लेके चले कि 5 साल का एक प्रोग्राम है जो हर साल में 2 सेमेस्टर कराएगा। ठीक है, तो इसके करिकुलम को जरा देखेंगे। इसका करिकुलम बहुत ही डाइवर्स इन्होंने बनाया है, क्योंकि उसके अंदर आप देखिए मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, एनालिटिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोशल साइंसेस को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी चीज इसमें आप देखेंगे कि मेजर फाइनेंस और मार्केटिंग है, यानी जो मेजर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम है वो आपका फाइनेंस एंड मार्केटिंग रहने वाला है, और माइनर में आपका बिजनेस एनालिटिक्स रहेगा। सो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि इनका मेन फोकस कहां पर है। प्रोग्रेसिव लर्निंग रहेगी, तो फंडामेंटल्स टू एडवांस्ड एप्लीकेशन, एज वी नो दैट कि बच्चा 12th के बाद इस प्रोग्राम को करने वाला है, तो फंडामेंटल से लिया जाएगा और फिर एडवांस प्रोस्पेक्टिव पर पहुंचा जाएगा। एक्सपीरियंशियल एक्सपोजर क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे पहले ही वहां पर लिखा हुआ है कि ग्लोबल इमर्जन एक्सचेंज, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन, विजिट्स एंड इवन इंटर्नशिप्स, यानी आपको यहाँ पर इंटर्नशिप्स करने का मौका मिलेगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में इनका कोलैबोरेशन है जो बाहर की यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर भी आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर इस प्रोग्राम के थ्रू मिलने वाला है। ठीक है, फोकस ऑन लीडरशिप रहेगा, एथिक्स होगा, इनोवेशन होगा, कम्युनिकेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ पर इन प्रोग्राम्स को चलाते टाइम इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखा जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये करता क्या है, ये बेसिकली बार बार डाइवर्स ग्लोबल करियर्स, यानी जो ग्लोबल करियर्स डाइवर्सिफिकेशन उनमें हो सकती है, वो ये सारी की सारी चीज़ें इस प्रोग्राम में डालने की कोशिश कर रहे हैं। अक्रॉस कॉर्पोरेट की बात करें या एंटरप्रेन्योरियल की बात करें, कंसल्टिंग की बात करें, रिसर्च या फिर पब्लिक सेक्टर्स की बात करें, तो ये सारा ओवरव्यू ऑफ दिस प्रोग्राम है कि यहाँ पर जो मेन मुद्दा है वो यही है कि डाइवर्सिफिकेशन, यानी बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पर मिलाया गया है, और ग्लोबल एक्सपोजर देने के लिए ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है, आइए एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम, यानी इसको कौन कौन कर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, आप इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी जो है वो अपने यूजी प्रोग्राम के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। ठीक है, लेकिन अभी तक इन्होंने एक भी प्रोग्राम, दैट इज ये फर्स्ट प्रोग्राम है जो इनका पीजी में चल रहा है। सो पीजी के लिए ये बहुत ज़्यादा फेमस ये कह सकते हैं कि नहीं है, बट यूजी के लिए ये फर्स्ट प्रेफरेंस माने जाते हैं और बहुत सारे बच्चे क्राइस्ट के लिए जाते हैं, बट नॉट फॉर द पीजी। सो यस, दिस इज अ वेरी पाइनियरिंग कोर्स रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये एक थोड़ा रिस्क भी है कि आप पीजी के लिए क्राइस्ट यूनिवर्सिटी किस तरह से साबित होने वाला है, दैट्स द क्वेश्चन मार्क, राइट। सो एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो देखेंगे एलिजिबिलिटी आप 10+2 होने चाहिए। ठीक है, 10+2 कौन कौन से बोर्ड, आपका कर्नाटका पीयूसी हो गया, आईएससी, आपका सीबीएसई, ठीक है, एनआईओएस यानी जो आपके डिस्टेंस वाले होते हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है, और आपका कोई भी स्टेट बोर्ड्स वहां से आपने 12th पास की है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। अच्छा, कौन सी स्ट्रीम्स हैं, स्ट्रीम्स पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया है, नो मैटर आप ह्यूमैनिटी से हो, सोशल साइंस है आपके पास, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, साइंसेस है, व्हाटएवर, यानी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपने 12th में कितने परसेंटेज मार्क्स लाए, कोई ज़रूरत नहीं है क्या आपके पास 12th में मैथ्स था या नहीं था, ये कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने नहीं बनाया है।
बल्कि आप अगर 12th अपीयरिंग भी हैं तो आप भी इसके लिए जा सकते हैं, ठीक है। मई एंड मार्च में अगर आपका पूरा हो रहा है, 12th पूरा हो रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लास 10th मार्क्स एंड क्लास 11th, यानी क्लास 11th भी इंक्लूड किया जाएगा, यानी क्लास 11 को इन प्लेस ऑफ, इन ल्यू ऑफ क्लास 12th देखा जाएगा। एंड बाद में उसका आपका 12th के बाद, यानी जब आपका प्रोग्राम यानी आपका जो रिजल्ट आ जाएगा और सारी चीजें हो जाएंगी, फिर उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा। और बिफोर दैट आपको 11th क्लास की सारी डिटेल इनको देनी होगी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाले, देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, ये अलग से एक प्रोग्राम होगा, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए अलग एक एग्जाम है ये, ठीक है। अब इस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस है? 120 क्वेश्चंस है, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस है मुझे ऐसा लगता है। और जो इन्होंने टाइम दिया है वो बहुत कम दिया है, यानी 90 मिनट्स के अंदर आपको 120 क्वेश्चंस करने हैं। सो आई थिंक आपका टाइम मैनेजमेंट यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मेजर किया जाएगा। और अगर आप देखें तो बहुत सारी वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स भी इन्होंने इंक्लूड किए हैं। तो अगर आप देखेंगे, अगर वर्बल एबिलिटी एंड आरसी, दैट इज VARC आपका जो, वो आपका 50 क्वेश्चंस हैं पूरे, यानी बहुत अच्छा, मतलब मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़ा पार्ट आपका इंग्लिश का होने वाला है। तो इंग्लिश के ही सिर्फ आपके 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं और 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स, और इसी के अंदर इंक्लूड की जाएगी आपकी इथिक्स, राइट। और अगर आप क्यूए की बात करें, क्यूए लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन के कुल मिलाकर आपके 50 क्वेश्चंस होंगे। यानी यहां पर आपको क्वांटिटेटिव एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग एंड DILR, आप जैसे अगर कहें कि आपका क्यूए एंड DILR, ये दोनों जो है इंक्लूड कर दिए गए हैं और सिर्फ 50 क्वेश्चंस इसके पूछे जाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो मेरे सब्जेक्ट के यानी VARC की है। तो यहां पर आपको अपना VARC बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको इंग्लिश सेक्शन में बहुत ज्यादा अच्छा होना पड़ेगा। और करंट अफेयर्स एंड इथिक्स भी अच्छी खासी वेटेज रख रहा है 20 क्वेश्चंस की। सो इससे भी पता लगता है कि हाँ, बच्चा जो करंट अफेयर्स में कमजोर है तो उस पर फर्क पड़ेगा। तो क्वेश्चन पेपर इज गोना बी वेरी टफ बिकॉज दे आर एक्चुअली इंक्लूडिंग ईच एंड एवरी सब्जेक्ट दैट कुड बी पॉसिबल इन एनी एंट्रेंस एग्जाम। सो अगर आप देखेंगे MCQs होगा, मार्किंग स्कीम नॉर्मल वही कि आपका 1 मार्क मिलेगा आपको हर एक क्वेश्चन सही करने पर, और 0.25 मार्क डिडक्ट होगा एवरी ईच रॉन्ग आंसर पर, ठीक है। यानी गलत करोगे मतलब नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 इन्होंने रखी है। 120 क्वेश्चन से 1.5 घंटे में आपको करना है। VARC का सबसे बड़ा पोर्शन है, तो जो बच्चे VARC में बहुत अच्छे हैं वो बहुत अच्छा कर पाएंगे इस एग्जाम के अंदर। ओवरऑल द एग्जाम इज टफ अगर मैं कहूं, क्योंकि एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस प्रोग्राम, राइट। सो ओके, नाउ एडमिशन रजिस्ट्रेशन फीस आपकी जो रहने वाली है वो 8,000 रुपए होगी। ऑल्दो अभी इन्होंने एप्लीकेशन किस डेट पर करनी है अभी ये कोई साइट पर इन्होंने डाला नहीं है, और ये जो एग्जाम होगा ये कब होगा ये भी अभी नहीं डाला है। अभी यूजी का डेटा ही वहां पर अपडेट हुआ है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम का डेटा अभी साइट पर अपडेटेड नहीं है। जैसे ही वो अपडेट होगा वी विल लेट यू नो ऑन आवर चैनल, ओके। सो प्रोग्राम, अच्छा ये नॉन रिफंडेबल है, ये रिफंडेबल नहीं है। ये इसलिए मैंने लिखा क्योंकि प्रोग्राम की फी जो है वो रिफंडेबल है ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशंस। वो मैं आपको बताऊंगा कि किस बेसिस पर वो आपको, अगर आपका कहीं और हो जाता है, फॉर एग्जांपल आप किसी दूसरे प्रोग्राम में जाना चाहते हो, यू वांट टू गो इन NMIMS नॉट इन क्राइस्ट, तो आप फी रिफंड ले सकते हैं, बट ऑन द बेसिस ऑफ दिस। लेकिन प्रोग्राम की फीस क्या रहने वाली है? सो दैट वुड बी 5 लाख रुपीज फॉर ईच ईयर, that is for Karnataka, right? And 5,20,000 rupees that is for non-Karnataka. यानी जो नॉन कर्नाटका यानी अदर देन कर्नाटका के बच्चे हैं उनको 5,20,000 रुपए फॉर ईच ईयर, तो 5 ईयर को इंक्लूड कर लो, तो ये तो मतलब ये हो जाएगा 25 लाख, राइट, 25 लाख। और ये हो जाएगा आपका कितना, 26 मान लीजिए इसे, ठीक है, ये 26 लाख हो जाएगा। तो ये फीस रहने वाली है आपकी क्या,
क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से आईपीएम करने की, यानी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करने की। ओके, सो क्या ये रिफंडेबल है? फी रिफंडेबल पॉलिसी देख लीजिए। हाँ जी, ये रिफंडेबल है, आप रिफंड कर सकते हो, बट ऑन द बेसिस ऑफ दिस। देखिए, लास्ट डेट फॉर एडमिशन यहाँ पर 15 डेज का जो है वो यहाँ पर फॉर्मूला इन्होंने बताया है कि आपकी क्लासेस शुरू होने से 15 दिन पहले, क्लासेस शुरू होने से 15 दिन पहले अगर आप रिफंड के लिए अप्लाई कर देते हैं, सो व्हाट विल हैपन, वो सिर्फ एक आपकी नॉमिनल अमाउंट दैट इज 5,000 रुपीज, ठीक है, या फिर 5% ऑफ कोर्स फीस विच एवर इज लोअर, यानी 5,000 या 5% ऑफ कोर्स फी विच एवर इज लोअर, वो डिडक्ट करके आपकी 100% क्या करेंगे बच्चे, फीस रिफंड कर देंगे, अगर आपने क्लासेस शुरू होने से पहले आपने रिफंड के लिए अप्लाई कर दिया है तो, राइट। तो क्लासेस के 15 दिन पहले, क्लासेस के 15 दिन पहले। अच्छा, अगर आप लेस देन 15 डेज प्रायर टू, ठीक है, तो अगर आप 15 दिन आपको ज्यादा हो गए, ठीक है, और अब 15 दिन नहीं रहे हैं क्लास शुरू होने में, लेस देन 15 डेज है, तो फिर आपको 90% आपको मिलेगा, यानी लेस देन 15 days prior to the classes of the commencement of classes, और 15 days और लेस आफ्टर, तो आपका इसी तरह से कम होता चला जाएगा, फिर आपको 80% आपको वो रिफंड करके देंगे। 30 days और लेस बट मोर देन 15 days देन 50%, बियॉन्ड द 30 days और आफ्टर फिर आपको कोई रिफंड नहीं होगा। तो ये 15 दिन का इन्होंने इस तरह से प्रोग्राम बनाया है कि अगर आप 15 दिन पहले कर लेते हो तो ठीक है, तो 15 डेज और मोर प्रायर टू उससे कमेंसमेंट के पहले, तो भाई 100% आपका फी जो है वो रिफंडेबल है, लेकिन 15 दिन से कम है तो फिर 90%, ठीक है, और 15 दिन से कम है या आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ है तो फिर वो 80%, तो इस तरह से वो आपकी फी रिफंड होगी। आई गेस यू गॉट दिस पॉइंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोग्राम ऑफ क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। मैंने एग्जाम के पैटर्न के बारे में बता दिया, लेकिन 2-3 चीजें मैं आपको इनसाइट के लिए बता देता हूँ। आपका जो ये एग्जाम है, बस ये बात ध्यान में रखना कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ने जो है वो अपने पीजी प्रोग्राम के लिए नहीं जाना जाता है, और कंपैरिजन टू एनएमआईएमएस की बात करें तो वो अच्छा खासा मतलब अपने पीजी कोर्सेज के लिए माना जाता है, अगर कंपैरिजन करें, ठीक है। सो दैट इज द रिस्क समवेयर, बट यस इफ यू वांट टू गो विद दैट और आप क्रैक कर लेते हो, और अगर आपका कहीं और नहीं होता है तो दिस कुड बी द वेरी बेस्ट आंसर फॉर यू। चलिए, तो जैसे ही इस पर इसकी एप्लीकेशन डेट आती है, ठीक है, अभी तो यूजी की एप्लीकेशन डेट डली हुई है, हो सकता है यही इसकी एप्लीकेशन डेट हो सकता है बिल्कुल इसी तरह से ये प्रोग्राम करें, लेकिन ये एग्जाम अलग होगा, यानी क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का जो सेकेंड राउंड आपका अप्रैल में होने वाला है उससे ये एग्जाम अलग होगा, उसी दिन होगा या कब होगा ये अभी डेट नहीं हुई, तो जैसे ही डेट आएगी हम आपको अवेयर करा देंगे, आपको अपडेट कर देंगे ऑन दिस IPMAT चैनल। तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस। थैंक यू सो मच।